चीज़ आपसे इस्टेब्लिश करना चाहूँगा। ऑब्वियसली आप दिल के डॉक्टर हैं, आपसे दिल की बात करेंगे रमज़ान के हवाले से। हमारे यहाँ लोग सहरी और अफ्तारी में बसियार खोरी इस कदर ज़्यादा कर लेते हैं कि अक्सर लोगों को हार्ट बर्न की शिकायत रहती है और अक्सर लोग अफ्तारी के बाद कहते हैं जी सीना बोझल है, ठीक है, और उसको कुछ लोग तेज़ाबियत से भी मंसूब करते हैं। लेकिन एज अ कार्डियोलॉजिस्ट व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट? अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अच्छा, इसमें यह है कि बेसिकली रमज़ान जो है या रोज़ा जो है इसके बड़े मेडिकली बड़े बेनिफिट्स हैं। अगर देखा जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल के लोग कर रहे हैं, यंग जनरेशन। लेकिन हमारे इस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर क्या है कि हम जो है वो अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी को ज़्यादा इनाम लेते हैं। उसमें समोसे, पकौड़े, दही बड़े और मतलब जो आज जैसे कहते हैं दबा के खाते हैं। सो बेसिकली इसका मकसद ये नहीं था। इसका मकसद ये था कि फजर से लेके और मगरिब तक आप एक टाइम फ्रेम हो और उसके अंदर जो है ना बॉडी डिटॉक्सिफाई करे अपने आप को। लेकिन हम जो भरते हैं सारा थैले की तरह और उसके बाद में जो है डेफिनेटली हार्ट बर्न और ये वो सारे मामला होते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा एक इशू ये है कि मैदे में जब दर्द हो रहा हो एपिगैस्ट्रिक एरिया में, दिल का एक हार्ट अटैक है, उसे इन्फीरियर वॉल एमआई कहते हैं। वो बड़ा मिमिक करता है इसके साथ कि किसी को यहाँ पे दर्द है, बोझ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिमिक कर रहा है। हमें मतलब नहीं पता चलता कि वो हार्ट अटैक है, यहाँ वो गैस्ट्राइटिस हो रहा है। सो ये एक बड़ा मतलब इसमें सीरियस है इशू। अल्टीमेटली आपको फिर एक डॉक्टर के पास लैंड करना पड़ता है, करना चाहिए। और फिर वो ईसीजी हो तो पता चले कि जी इन्फीरियर वॉल एमआई है, मतलब दिल की एक खिड़की का हार्ट अटैक है या मैदे की वजह से गैस्ट्राइटिस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ओबेसिटी को भी हम हार्ट अटैक से बहुत रिलेट कर रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ओबेसिटी जवानों में बहुत कॉमन हो रही है क्योंकि शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो दिल की बीमारियां जवान लोग हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो अब 30 साल के लोगों को भी, 28 साल के लोगों को भी मेजर हार्ट अटैक, कार्डिक हार्ट फेलियर और इस तरह की चीज़ें हमें सुनने में मिलती हैं। आपको क्या लगता है ओबेसिटी क्या रोल प्ले कर रही है? ओबेसिटी तो देखिए वर्ल्ड वाइड जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल है कार्डिक मोर्टेलिटी के अंदर। सो बेसिकली मोटापा आम जुबान के अंदर, अब जो हमारा अपना एक फिजी किस्म का लाइफ स्टाइल हो चुका है, जना फास्ट फूड खाना, जंक फूड है, फास्ट फूड है, सारा बाहर का खाना और प्लस ये कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मतलब उतनी वॉक नहीं है, उतनी एक्सरसाइज नहीं है, बैठ के सारा दिन जो है मतलब काम भी बैठने से रिलेटेड हो, काम भी बैठने कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर पे या फिर हम अगर अपनी बात करें डॉक्टर की, अगर वो ओपीडी कर रहा है तो 6 घंटे बैठना है। इमरजेंसी वाला डॉक्टर तो फिर मूव कर रहा होगा, ओपीडी वाला तो बैठा है, उसने बैठ के चेक करना है सारा कुछ। सो अब एक तो ओबेसिटी है, प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्लस फूड ऐसा है, कॉम्बिनेशन अगर हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें तो वो फिर कार्डियक अरेस्ट और ऐसी सारी जो है चीज़ें बनती है जो हम यंग लोगों में देख रहे हैं। बच्चे हैं, मैंने देखा है 16 साल के बच्चे को हार्ट अटैक होते हुए। 16 साल के? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अब समझिए 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, 24, 25 और 30 तो एक बड़ी नॉर्मल सी फिगर है। तो अब ये वाली सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क है इसके अंदर। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं आता हूँ क्योंकि स्ट्रेस का भी हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा एक रिलेशन है। आजकल हमारी जॉब सर्कल हो गया या हमारी वैसे सोसाइटल मामलात हो गए, हमारी जो डोमेस्टिक लाइफस्टाइल है उसके अंदर स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा एक रोल है। वो चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, वो चाहे कारोबारी मामला हो, किसी भी चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हार्ट पेशेंट और इन चीज़ों के दरमियान क्या कोरिलेशन बनता है? अब देखें, स्ट्रेस डायरेक्टली तो दिल को कुछ नहीं कहता, मतलब टेंशन ने दिल को कुछ नहीं कहना, लेकिन स्ट्रेस ब्लड प्रेशर शूट करता है, स्ट्रेस दिल की स्पीड तेज करता है, जिसे हम पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर शूट हुआ, अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रेस की वजह से आप एंजाइटी में गए, एंजाइटी की वजह से दिल की स्पीड तेज हुई, अल्टीमेटली दिल की बेचारे की एक नॉर्मल हिम्मत है काम करने की 70 to 100 बीट्स और वो काम कर रहा है 120-130 के ऊपर, तो वो थक रहा है। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस दिल की स्पीड की वजह से दिल को थकाएगी और जब दिल थकेगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस होंगे। सो स्ट्रेस का तो डेफिनेटली डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि एक चीज़ आप एक पूरा रोड मैप दे दें कि आइडियली अपने हार्ट के लिए कोई मर्द है, औरत है, वो बेहतरीन खुराक क्या है, बेहतरीन वर्जिश क्या है, मतलब एक ऐसा रोड मैप हो जो हार्ट डिजीज को कहते हैं ना मिनिमाइज करते। देखें, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि नॉर्मल बंदा है जिसे दिल की तकलीफ कोई नहीं, उसने भी डॉक्टर के पास जाके मेडिकल करवाना है अपना, ठीक है। यूएसए के अंदर एवरी 6 मंथ और एटलीस्ट साल में एक दफ़ा हर बंदा जिसकी एज 20-25 साल है उसका मेडिकल होता है।
और वो बाकायदा मतलब सारे ब्लड टेस्ट हाँ होते हैं, सारे हर ब्लड चीज़। टेस्ट और कार्डियोलॉजी के भी सारे एग्जामिनेशन जिसमें एको है, ईटीटी है, मतलब ये सब कुछ हो रहा होता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये एक नॉर्मल है। तो मतलब हर बंदे को अपना, जैसे अगर हम बात करें लिपिड प्रोफाइल है, करवाना इट डजंट चाहिए। मीन कि आई एम नहीं सिक नहीं और नहीं नहीं समथिंग लाइक दैट। सिक नहीं, आप नॉर्मल वेल बीइंग है, मतलब एक नॉर्मल अपनी वेल बीइंग के लिए आप ये काम करते हैं। साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा। 6 महीने तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से लोगों की वो तो इतना Buying फिजिबल capacity नहीं है। है। तो साल में एक दफ़ा आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको बोलें जी मेरे नॉर्मल टेस्ट मुझे बता दो क्या क्या करवाने हैं, ताकि मुझे पता चले मेरा दिल ठीक है या नहीं है। उसमें जब वो जाएगा तो उसका डेफिनेटली वेट भी चेक होगा, उसकी नॉर्मल ब्लड सीबीसी ये वो सब कुछ होगा। उसके बाद में लिपिड प्रोफाइल होगा। डॉक्टर डेफिनेटली हिस्ट्री भी लेगा, भाई आपको सांस तो नहीं फूलता, आप चलने में सांस फूल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। तो हमें ये ट्रेंड डेवलप करना है कि लोग जो हैं एटलीस्ट साल में एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करें, अपनी बेसलाइन लैब्स करवाएं, और अगर वो ओबेसिटी के क्राइटेरिया के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो डॉक्टर उसको बताए जी 45 मिनट आपने सुबह वॉक करनी है या शाम में वॉक करनी है, दिन में कितनी कैलोरीज आपने लेनी है, किस किस्म का खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर ही बताएगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोकिंग और उसके अलावा जंक फूड इनटेक और लेट नाइट मंचिंग प्लस वेपिंग, ये आज का ट्रेंड है, ठीक। इस ट्रेंड को देखते हुए तो मुझे लगता है, आपने 16 साल का उम्र बताई, आजकल तो बच्चे वो एनर्जी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, इनके पीछे बहुत लगे हुए। तो एज अ डॉक्टर आप माँ बाप को क्या रिकमेंड करेंगे एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट कि भाई अपने बच्चों को किसी तरह बचा लें, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। देखें, इसमें माँ बाप से मेरी सबसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को ना गैजेट से दूर करें। अब वो क्या करते हैं कि माँ बाप अपनी जान छुड़ाते हैं, बच्चों को गैजेट पे डालते हैं, ठीक है। अब पता ही नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है। उसके बाद में माँ बाप अपने अपने काम करें, बच्चा जना फ़ोन कर रहा है। अब यहाँ मैं किसी का फ्रेंचाइज का नाम नहीं ले सकता हूँ, किसी फूड वाले की। उसने किसी फेमस पे फ़ोन किया, जी मुझे फलाना बर्गर साथ में ये और ये भेज दो। वो माँ बाप पैसे छोड़ के गए हैं, बच्चे ने वो पैसे दिए, पे किया और दबा के खा लिया। पिज़्ज़ा आया, बच्चे ने पिज़्ज़ा खा लिया। तो माँ बाप ने सिर्फ ये देखा भी बच्चे ने पेट भर लिया। अब वो हेल्दी था नहीं था, बच्चे ने कितने सोडा पिए, बच्चे ने एक सोडियम कितना गया उसके अंदर। हाँ। मतलब उस सोडा, मतलब अब मैं कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं दे सकता, हर किस्म का जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक्चुअली सोडा है ना। तो आपने 2 सोडा पी लिए, साथ में आपने एक लार्ज खा लिया पिज़्ज़ा, तो समझे आपने बचपन से यही अपने बच्चे का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। सो आपने उसको मतलब उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर डालें, बजाय इसके कि आप उनको बोलें अच्छा बेटा बाहर से मंगवा लो। माँ भी सोचती है चलो मेरी जान छूट गई है, बाप भी सोचते है चल ठीक है कुछ तो खाता है। सो अल्टीमेटली आपने इन चीज़ों से दूर रखना है ना जी, ठीक है। सो आप मतलब हमारी माएँ दादियाँ थी, वो 2 रोटियां 3 रोटियां भी खिलाती हैं। अब एक रोटी अगर चपाती लेते हैं उसमें 150 कैलोरीज है, आप 3 भी आपने खा ली 450 कैलोरीज। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक कैन जो है 250 ml का, उसमें 2500 कैलोरीज है। 2500 मतलब कम से कम भी, कम से कम। और वो लोग तो 2-2 पी जाते हैं बच्चे तो। मैं एनर्जी ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, उसमें और ज्यादा होती हैं, ठीक है। नॉर्मल सोडों की बात कर रहा हूँ, हम नाम नहीं ले सकते मेरे ख्याल यहाँ पे। सो एक नॉर्मल सोडा जो है वो 2500 से 3000 कैलोरीज में उसके अंदर है, ठीक है, शुगर की वजह से। और रोटी अगर आप 3 भी 4 भी खा लें तो 600 कैलोरीज है। तो बजाय कि 3-4 रोटियां खिलाने के माओ ने माशाल्लाह जान छुड़ाने का सिस्टम सेट किया हुआ है। सोडे पे सोडा और पिज़्ज़े पे पिज़्ज़ा, बर्गर पे बर्गर, तो बच्चे का पेट तो भर जाता है। लेकिन इसमें फूड डिलीवरी कल्चर का भी तो कसूर है ना, कि अब वो इस तरह की एप्स आ गई हैं कि बच्चों के हाथ में ना बड़ी फ्रीली एक कॉमन चीज़ है। एक और चीज़ मुझे मेंशन करें कि आपके पास ऑब्वियसली पेशेंट्स आते होंगे, जो यंग से यंग पेशेंट आपके पास आया, वो किस एज का था? हार्ट अटैक का ही है वैसे। हार्ट अटैक 16 साल का बच्चा। तो क्या आपने उसकी वजह क्या जज की? मतलब देखें अभी कि 16 साल का बच्चा, अच्छा हमारे दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मईशत की वजह से ना हम पूरे डायग्नोस्टिक्स तक नहीं पहुंच सकते। पेशेंट आया 16 साल का बच्चा, अब ये फीवर्स वेरी मतलब खासी पुअर फैमिली से था, ठीक है। तो अब अगर वो सही फैमिली से हो, मतलब अफोर्डिंग हो, या स्टेट आपको प्रोवाइड कर रही हो कोई इंश्योरेंस, तो आप उसे एडमिट करते हैं, फिर उसकी कार्डियक कैथ होता है, उसकी पेंजियोप्लास्टी होती है, पता चलता है क्या क्या चल रहा है, और आप पूरी हिस्ट्री लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली तो जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उस बच्चे का मुझे याद है उसका वेट बहुत ज़्यादा था, वो 100 किलो के करीब वेट था उसका उस वक्त। 16 साल की एज में बच्चे यूजुअली 50 किलो के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते 60 किलो। हाँ 60 किलो के। तो वो बच्चा मुझे याद है 100 किलो का था, सेडेंटरी था। और ये मुझे याद है कि उसके जो पेरेंट्स बोलते थे कि बोतला शरबत बहुत पीता है,
अब बोतलें और शरबत अगर आप मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो है सारे पिएंगे तो अल्टीमेटली शुगर है, वो शुगर ने जाके फैट में की फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट होना है। अल्टीमेटली उस फैट ने जो है वो खून की नालियों के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल मतलब उसने बनना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, माइनर्स, इन्फेंट्स, इनको भी हार्ट अटैक हो जाता है जैसा 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के? नहीं, इन बच्चों को हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता। अच्छा। अनटिल अनलेस के इनकी आर्टरीज जो है बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम हो उसके अंदर। अच्छा। कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी हो। ओके। वो यूजुअली दिल के वॉल्व्स की होती है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज या इस तरह के कहते हैं दिल सुराख है और ये और वो ऐसा हो सकता है। मतलब खून की नालियां, ऑर्गन पूरे ना बने हो इसमें, ऑर्गन पूरे ना हो, कोई मतलब अगर 4 चेंबर है 3 बने हो या 2 चेंबर की बीच वाली दीवार ना बनी हो, ASD VSD इस तरह के होते हैं डिफेक्ट्स। तो हार्ट अटैक वाली जो कहानी है वो नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है कि हार्ट अटैक होता है, उन्हें पता नहीं चलता और वो बैठे बैठे मतलब से एक पसीना उन्हें आ जाता है, लेकिन उन्हें जो बाकी जो है कि जी बाजू में पेन जानी है या जॉ में पेन जानी है या सीने पे एक प्रेशर आना है, वो उन्हें नहीं फील होता। ये क्या वजह? अच्छा, साइलेंट एमा है। साइलेंट एमा मोस्ट कॉमन है, लाजमी नहीं कि आपको पता चले कि आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि हर वो पेशेंट जो कि डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर उन बेचारों को मतलब एक सख्ती है ऊपर वाले की तरफ से, समझे कि उनके सीने में दर्द नहीं होता। मतलब ये उन पैथोलॉजी है उनके साथ कि उनको पेन नहीं होगा, मतलब वो यहाँ पे पेन और यहाँ पे ऐसा कुछ उनको फील नहीं होगा। और ठीक ठाक बड़ा हार्ट अटैक हम जैसे एंटीरियर वाले मैं कहते हैं वो भी हो रहा होगा तो उनको पता ही नहीं चलता। अल्टीमेटली पता कैसे चलता है? ऐसे पेशेंट्स में चक्कर आए, गिर गए, अस्पताल लेके गए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ECG की तो पता चला हार्ट अटैक हुआ है। लाजमी नहीं है कि सीने में दर्द हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये BP जब हाई होता है कई लोगों का, ठीक है, उसमें भी उन्हें नहीं पता लगता समटाइम, ऐसे ही है। अगर और लो में भी कई बार लंबे अरसे तक जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो परसिस्टेंट और वो हाइपरटेंशन हो चुकी होती है, मतलब उनको आदत है वो नॉर्मल हाई ब्लड फ्लो पे रहने की, उनको पता ही नहीं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। बल्कि ऐसे मरीज को जब मैं कभी दवाइयां दूं ना तो जब BP उनका नॉर्मल होता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं। मतलब उनके लिए उनकी बॉडी को आदत नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब एक पाइप है, उस पाइप में आपने तेज फ्लो का पानी छोड़ा हुआ है कई सालों से। अब जब आप वो फ्लो कम करते हैं ना तो वो मतलब उनको ये फील होता है कि चक्कर आते हैं। तो फिर ऐसे मरीजों को मैं समझाता हूँ कि कुछ अर्सा ये चक्कर ले लें, बजाय इसके कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक, फालिज, बहुत कुछ हो सकता है ना जी। फालिज है ऊपर, हार्ट अटैक है, गुर्दे फेलिंग मतलब किडनी फेलियर है, मतलब 3 तो मेजर ऑर्गन ही है ही। डॉक्टर साहब, हाई BP के लिए कौन सी मेडिसिन है जो एनी टाइम मौजूद होनी चाहिए? बेसिकली जो नई रिकमेंडेशन है उसमें तो ये है कि जी फिजिशियन ओरिएंटेड है, ठीक है, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहे आपको ना, वो मतलब 4-5 किस्म की जो हमारी तंजीम है उसमें से वो दे सकते हैं। मैं आपको नाम कोई भी दवाई का नहीं बता सकता क्योंकि कोई ना कोई मेडिसिन किसी ना किसी और साइड इफेक्ट होता है उसका किसी और चीज़ के ऊपर। सो इसका सिंपल हल यही कि आप लोग एटलीस्ट जो है ना अपने डॉक्टर से, अपने पैरामेडिकल स्टाफ से BP चेक करने की प्रैक्टिस लाजमी लें। और करना आना भी चाहिए, करना आने की प्रैक्टिस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वो है वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है ना। सो मैंने BP चेक करने की प्रैक्टिस लें, आप लाजमी सीखें किसी से कि वो किस तरह चेक करना है। तो किसी वो जो 3 बार नॉक आता है, ठक, हाँ जी, वो ठक 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 है वो है, और सुई वाला होता है, उसमें दूसरा पारे वाला जो हम उसे कहते हैं। तो आपको मैनुअल BP चेक पे BP चेक करना आना चाहिए और वो आप सीख सकते हैं किसी से भी। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि वो 30+ एज वालों को ना हफ्ते में एक दो बोले जी, फॉर एग्जांपल XYZ सोसाइटी है, टाउन है, तो उनको चाहिए वो लोगों को बोले जी आप आए, हम आपको ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसी जो अस्पताल है वो 100 लोगों को कॉल कर ले, लोग खुश होके आएंगे, अच्छा जी चलो BP चेक। बल्कि बच्चों के जैसे स्कूल समर कैंप्स होते हैं उसमें भी एक डॉक्टरों की टीम को जाकर उन्हें सिखाना चाहिए बेसिक जितने भी होते फर्स्ट एड के। लास्ट में डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हर बंदे को 6 महीने के फॉलोअप में लाजमी कराने चाहिए रिगार्डिंग योर कार्डिक हेल्थ केयर? अच्छा, मेरे हिसाब से हर 6 महीने बाद जो है, 6 महीने अच्छा है, 6 महीने में हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट साल तो होना ही चाहिए। CBC है, CBC जो पता चलता है कि बॉडी में किस किस्म का खून चल रहा है, अभी कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके बाद में LFT है, जिगर का फंक्शन चेक करना, RFT है मतलब गुर्दों का फंक्शन चेक करना, HbA1c है मतलब पिछले 3 महीने से 6 महीने का शुगर का रिकॉर्ड बता देता है। हाँ जी। उसके बाद में सबसे जरूरी है लिपिड प्रोफाइल, जो बॉडी में 4 किस्म की कोलेस्ट्रॉल बन रही है, चर्बी है, वो आपको बता देगी कि जनाब स्टोर कितनी हुई है, खा कितने रहे हैं और कितना हाई है। ठीक है। तो ये मतलब एटलीस्ट 6 months to 1 year अगर हो
तो हम एक मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, छवि हम उसमें फिर दिल की कैफियत इन सब चीजों का अंदाजा हो जाता है। एग्जैक्टली कि हम हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है। और फिर एको है, एको मतलब हर बंदे का नहीं, लेकिन ये कि जिनको ब्लड प्रेशर डेवलप हो चुका है ऐसे पेशेंट का साल में एक दफा एको होना चाहिए। इको का मतलब है दिल का अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड। अच्छा, इसको तो कई बार लोग समझ लेते हैं जी हमें पता नहीं कोई बीमारी हो गई है, तुसी मैनू किथे ले चल रहे हो। बस वो एक ट्रेंड बन चुका है ना जी, मतलब ये नॉर्मल चीज है। आप पेट का अल्ट्रासाउंड हर बंदे ने लाइफ में कई दफा करवाया होता है, बिल्कुल ऐसी है। तो भाई दिल का क्यों नहीं करा लेते यार। मतलब अगर ब्लड प्रेशर है तो एवरी ईयर आपका एको होना चाहिए, पता चले भाई दिल की बीच वाली जो दीवारें हैं। मतलब मैं सबको ये समझाता हूँ, एको समझे दिल के अंदर घुस के ना आपने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखना है कि प्लास्टर सही होया, प्लास्टर सही होया कि नहीं होया, समझे, खिड़की दरवाजे उसका सब कुछ। तो एटलीस्ट वो साल में एक दफा हक है बेचारे दिल को कि उसके खून के टेस्ट हो और साथ में उसका एक एको हो जाए। डॉक्टर साहब, इंडो पाकिस्तान को अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान को प्राइमरली सब कॉन्टिनेंट रीजन में, इसमें गुज़िश्ता कोई आप समझ ले 20-25 साल से हम हार्ट अटैक मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बड़े बड़े हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा, कई बॉडी बिल्डर्स को, वेट लिफ्टर्स को देखा कि अचानक अभी उनको वो अंदर गए हैं ऑपरेशन के लिए, किसी भी छोटे माइनर सर्जरी के लिए, और उन्हें एक मैसिव किस्म का हार्ट अटैक आता है और पे दर पे आते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। एक तो फिर वही बात है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ये जो वेस्टर्न कल्चर का जो फूड वाला सिस्टम है, पूरा फूड चेंज जो उन्होंने हमारे डेवलप किए हैं। आप सब ये देखें ये लेट 90s में और अर्ली 2000 में ये पाकिस्तान में आई हैं, इंडिया में भी ऐसे ही थी हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा आपने बॉडी बिल्डर की बात की है, किसी ऐसे बंदे की, वो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं। अब जो स्टीरॉइड ले रहा है उसको मतलब बॉडी तो आपको फील हो रही होगी कि बड़े बड़े बाइसेप ट्राइसेप बने हुए हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। स्टीरॉइड वाला बंदा तो कभी भी हार्ट अटैक के साथ कोलैप्स हो सकता है। बाकी सबकी मैं ये बोलूँगा कि अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, ईटिंग हैबिट्स को मॉडिफाई करें अपना, उसके बाद में वॉक डेली रूटीन के अंदर लेके आए, शुगर इनटेक को सही तरह मॉनिटर करें, क्योंकि आज की चीनी ने कल का फैट बनना है, चर्बी बननी है और हार्ट अटैक का कॉज करना है। शुगर इज वाइट पॉइजन, ठीक है। चीनी ने चर्बी बनना है, चर्बी ने दिल की नाली ले सकते हैं। शक्कर भी मतलब देखें डेफिनेटली वाइट शुगर से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। गुड़ की शक्कर जो है वाइट शुगर से बहुत बेहतर है, लेकिन उसको भी मतलब अब मतलब बहुत फांकना नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी पालो अगर आप डालना चाहते हैं तो शुगर से बचें, ठीक, और मीठे से बचें, चॉकलेट्स और ये बहुत आजकल बहुत इजी हो गया है, रेडीली अवेलेबल है। हाँ, तो मतलब कहीं शुगर है सारी। हम खुद बड़े शौक से कहते हैं, मैं पंजाबी हूँ तो मेरे तो पंजाबियों में जो है ना खास, आप भी बहुत मीठा खाते हैं? बहुत जी, मैं मेरे वाले साहब मतलब फैमिली वाइज ही एंजॉय करते हैं। खाना अलग है मीठे का, मतलब एक पोर्शन ही अलग है ना। क्या बात, भले रोटी खाई हो तो ना आपने जनाब मीठा आ जाए फिर दोबारा शुरू कर दे। डॉक्टर साहब आपके पास लोग आके कहते नहीं डॉक्टर साहब तुसी मोटे हो? हाँ बिल्कुल कहते हैं मुझे कि तुसी आप बोलते। मुझे एक्चुअली एस्थमा है, अल्लाह, तो मुझे उस एस्थमा की वजह से स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं साल में 3 दफा, जब से मैं लाहौर में हूँ। तो हर दफा 20-30 किलो जो ना मेरा वेट बढ़ता है।